नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस का अभी तक हम 7 क्लास ले चुके हैं। आज हमारा 8वां क्लास है और हम टाइप एम पर बात करेंगे। जिस किसी विद्यार्थी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर हमारा पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए एग्जाम के अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाया गया है, और आपको पहले ही पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस हो या टाइम एंड वर्क हो या स्पीड एंड डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक अगर होगा तो हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन से आपको लेके चल रहे, हर एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। एक व्यक्ति ने टेबल तथा चेयर 840 रुपए में खरीदा। उसने टेबल को 30% लाभ पर तथा चेयर को 40% की हानि पर बेच दिया। इस व्यापार में उसे ना प्रॉफिट न लॉस हुआ, तो ज्ञात करें चेयर का कीमत क्या था। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्यापार में ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना भाई कि ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा और ना ही क्या हो रहा आपको लॉस, ठीक है ना। टोटल व्यापार में ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इस केस के अंदर प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इक्वल्स होता है भाई। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा और ना ही आपको लॉस हो रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के केस में आप हमेशा प्रॉफिट लॉस इक्वल करोगे, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपने टेबल और चेयर कितने रुपए में खरीदा? 840 रुपए में खरीदा। टेबल और चेयर कुल आपने 840 रुपए में खरीदा। टेबल को आपने बेच दिया 30% के लाभ पर। अरे आपका अगर टेबल था तो टेबल तो आपने कुछ रुपये में लिया होगा, नहीं? बोलो हाँ। तो ये टेबल का मूल्य है, मैं अपनी साइड से टेबल का मूल्य मान लिया, और इसका जैसे ही आप 30% निकाल लोगे तो मुझे ये बताओ, ये तो प्रॉफिट हो रहा ना भाई, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉफिट हो रहा ना, ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इस केस में इक्वल होता है भाई। ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो, तो इस प्रकार के केस में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बराबर। ये बात समझ में आई। तो अभी आप मुझे ये बताओ, अगर आपने टेबल को कुछ प्रॉफिट पर बेचा तो टेबल के ही मूल्य के प्रॉफिट पर बेचा होगा ना। तो आपने टेबल का प्रॉफिट जैसे निकाला तो इसका 30% निकाला, तो आपको टेबल पर 30% का प्रॉफिट, चेयर पर क्या हुआ आपको लॉस हुआ कितने का, 40% का, तो ये क्या हुआ चेयर पर, ठीक है ना भाई। आया। आप दोनों को इक्वल करोगे तो आप टेबल और चेयर का रेशो निकाल दो, कितना होगा भाई, 4:3। आया ना। आपने जैसे प्रॉफिट लॉस बराबर करा तो देखो टेबल पर 30 का प्रॉफिट, चेयर पर कितने का लॉस, 40 का लॉस। ये दोनों क्या है बराबर इस केस में। तो टेबल और चेयर में चेयर इधर लेकर आया तो टेबल और चेयर का रेशो आया कितना आया, 4, और ये इधर चला गया 3। तो अभी आप मुझे ये बताओ ना, जब रेशो की फॉर्म में है तो टेबल कितना रुपए का, 4 रुपए का, चेयर कितने का, 3 का। अरे दोनों कितने के हैं, अरे दोनों कितने के, 7 के। आप कहोगे दोनों कितने के, 7 के, और क्वेश्चन कितना कह रहा, चिल्ला के कितना, 840 रुपए की। आया जी। टेबल का मूल्य 4, चेयर का मूल्य कितना, 3। तो आप मुझे ये बताओ, टेबल और चेयर का मूल्य 4 और 3, 7 पॉइंट। अरे मैं कह रहा 7 पॉइंट, क्वेश्चन कितना कह रहा, 840। 7 से उड़ाओ तो 1 पॉइंट का वैल्यू कितना, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 1 पॉइंट का वैल्यू 120। जब 1 पॉइंट का वैल्यू 120 तो आपसे तो चेयर पूछ रहा ना भाई, तो चेयर का मूल्य ये बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना है, 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट ये है तो 3 गुना 120, और 120 दिया कितना होता है भाई, 360। तो आपका जो चेयर था ना भाई वो 360 रुपए का था। क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया, मजा आएगा भाई, ठीक है ना। टेबल और चेयर 840, ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो रहा, तो प्रॉफिट लॉस बराबर होता। ध्यान रखना, टेबल पर 30 का प्रॉफिट, चेयर पे कितने का, 40 का लॉस,
तो आपने टेबल और चेयर का रेशो निकाला 4:3। आप कहोगे रेशो के फॉर्म में हमेशा रेशो पर ही बात करते हैं। टेबल कितने का 4 का, चेयर कितने का 3 का, दोनों कितने के 7 के। आप कह रहे 7 के, क्वेश्चन कितना 840 का, एक पॉइंट का वैल्यू 120, तो चेयर का मूल्य निकालना कितना था 120 थी, कितना होता 360। अगर टेबल का निकालना होगा तो 120 होगा, कितना होता 480। ठीक है ना, निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई, देखना क्वेश्चन भाई। एक व्यक्ति एक पेंसिल और एक पेन को 95 रुपए में खरीद कर वह पेंसिल को 20% के लाभ पर और पेन को 30% की हानि पर बेचता है। बाद में यह पाया गया उसने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच दिया। पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। देखना कितना अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा भाई। अभी आप मुझे ये बताओ, आपने पेन खरीदा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कितना प्यारा है। अगर आपने पेन खरीदा और फिर क्या खरीदा आपने पेंसिल, ये आपने टोटल कितने रुपए में खरीदा 95 रुपए में। बात समझ में आई। पेन और पेंसिल आपने 95 रुपए में खरीद लिया, हाँ खरीद लिया। आपको क्या हो रहा, एक पर तो प्रॉफिट हो रहा, ठीक है भाई, और एक पर क्या हो रहा आपको लॉस, यही तो हो रहा। तो आप मुझे ये बताओ, आपको पेंसिल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा। अरे पेंसिल पर 20% का प्रॉफिट, मुझे ये बताओ, जैसे ये 20% का इस पर प्रॉफिट हुआ, ये पेंसिल का भाई, ठीक है ना, पेंसिल का 20% का प्रॉफिट, और इस पर लॉस कितने का हुआ 30% का लॉस किस पर हुआ आपका पेन पर, ठीक है ना। तो क्या इसमें क्वेश्चन में ये क्या रहा कि प्रॉफिट लॉस, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नहीं ना। तो अगर इस प्रकार से क्या देता तो आप दोनों को बराबर कर लेते, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ये क्या रहा कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो क्या बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ, पेंसिल पर 20 का प्रॉफिट, अरे 100 का समान तो हमेशा मानते हो ना, अपने आप को 100% मानते हैं। 20 का प्रॉफिट हुआ तो आपने बेचा कितने में 120% में, क्या बेच दिया आपने पेंसिल। बात समझ में आई। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अरे 100 का समान था, 30 का धक्का लगा, 30 का लॉस हो गया, तो बेच दिया कितने में आपने 70% में। ये क्या बेचा आपने पेन, आया जी। अब मुझे ये बताओ, ये भी विक्रय मूल्य, अब मुझे ये बताओ, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो आपको बराबर कहा ना एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य बराबर है तो आपने दोनों बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर करा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, आ गया ना भाई। तो आप मुझे ये बताओ, इधर तो रहा पेंसिल और बटे में ले आओ पेन, बराबर कितना रहा 7, और ये 12 बटे में जैसे ही गया तो यह आया कितना यहाँ पर आया भाई। तो अभी आप मुझे ये बताइए, पेंसिल कितने का खरीद रहे, जैसे ही रेशो में आता है ना तो आप रेशो पर काम करना शुरू कर दो भाई। तो पेंसिल कितने में खरीद रहे आप 7 में, पेन कितने में 12 में, अरे दोनों कितने में 19 रुपए में। आप कहोगे दोनों 19 रुपए में, क्वेश्चन कितना क्या रहा 95 रुपए क्या रहा ना, क्योंकि इसने रुपये दिया दोनों का आपको कहा, तो ये आपने कर दिया बराबर। तो आप क्या रहे कि मैंने 19 रुपए में लिया, क्वेश्चन कितना क्या रहा 95, ये देखो 95, तो 19 पंजे 95, एक पॉइंट का वैल्यू कितना, एक पॉइंट का वैल्यू 5। जैसे एक पॉइंट का वैल्यू 5, तो मेरे से पूछा किसका, मेरे से पेंसिल का पूछा, तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो पेंसिल का मूल्य मुझे ये बताओ कितना माना आपने 7 पॉइंट। तो एक पॉइंट का वैल्यू 5, तो 7 पॉइंट का वैल्यू कितना 7 पंजे 35। समझ में आएगा जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा फंसा देते हैं भाई, ठीक है ना। ये आया समझ, स्क्रीनशॉट लो उसका।
देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। एक व्यक्ति दो वस्तु बेचता है, पहले को 18% के लाभ पर, दूसरे को 7% की हानि पर। इस व्यापार में 12% का लाभ हुआ। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको ये कंफ्यूजन इस प्रकार की पैदा कर देता है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ, आपने दो वस्तुओं को बेच दिया, मैं कहा ए और बी दो वस्तु मैंने मान ली भाई। ए और बी जैसे ही दो वस्तु मानी, अरे देखो पहली वस्तु पर आपको क्या हो रहा भाई, प्रॉफिट हो रहा, कितने का, 18 का। लेकिन दूसरे पर धक्का लग रहा आपको, कितने का, 7% का। ठीक है ना। तो अभी आप मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट है, ये कितना है, ये लॉस है। आपको पहली वस्तु पर 18 का प्रॉफिट, तो अच्छा काम हुआ। लॉस हुआ कितने का, 7 का, तो मैंने कर दिया माइनस। मैं इसमें एलिगेशन लगाना चाहता हूं, तो मुझे ये बताओ, पहले पर 18 का प्रॉफिट, दूसरे पर 7 का नुकसान, तो यानी कि माइनस के 7 का प्रॉफिट मैंने कर दिया। क्योंकि एलिगेशन क्या कहता है कि अगर यहां बनाना है तो यहां भी बनाना, यहां भी बनाना और यहां भी बनाना, तीनों जगह बनाना ही होगा। एप्पल एप्पल तो एप्पल ही होगा, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होगा। अरे मुझे ये बताओ, पहली वस्तु पर 18 का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पर -7 का प्रॉफिट। अरे पूरे व्यापार में कितने का, पूरे व्यापार में 12% का प्रॉफिट। तो भाया एलिगेशन मैंने उड़ा दिया। एलिगेशन लगाते कैसे, तिरछा घटाते, ऐसे तिरछा। ठीक है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते। मुझे ये बताओ, 18 में से 12 गया कितना, 6 आया भाई, 6। और इधर ये बताओ, 12 में से आप छोटी संख्या घटाओगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, 12 में से जैसे ही 7 घटाओगे तो आप मुझे ये बताओ, 12 माइनस और माइनस प्लस हो गया भाई, तो ये 7, तो आए कितना, 19। तो हमेशा ये जो रेशो निकल कर आता है ना भाई, ये जो वो कह रहा, तो हमेशा ये निकल कर आता है कॉस्ट प्राइस का रेशो, यानी कि क्रय मूल्य का रेशो। ठीक है ना। ये क्रय मूल्य का रेशो है, जो आपसे पूछ रहा, क्रय मूल्य का अनुपात। आया जी, ये समझ में आया। आपको पहली वस्तु पर 18 का प्रॉफिट, दूसरे पर -7 का, इस पूरे व्यापार में 12 का, तो आपने एलिगेशन लगाया। 18 में से 12 गया कितना, 6, 12 में से 7 गया कितना, 19। तो क्रय मूल्यों का जो अनुपात आया 19:6, क्या हुआ इसका आंसर। आया समझ में। टाइप अगला, टाइप एन। टाइप एन पर चलते हैं भाई। ये आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, आज आपका लास्ट क्लास होगा। कल हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट, और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे सबसे पहले डिस्काउंट के अंदर। ठीक है, देखना ये आज हमारा लास्ट क्लास। देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। दो टाइप के क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा केवल इस क्लास के अंदर अभी में। ठीक है ना। दो टाइप के क्वेश्चन में एक ही क्लास के अंदर करवाना। देखो, एक दुकानदार वस्तु को 23% के हानि पर बेचता है। दोबारा सुनना, एक दुकानदार वस्तु को 23% की हानि पर बेचता है। यदि वह 240 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 17% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अभी देखो क्वेश्चन, अभी आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति लॉस पर बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हो, प्रॉफिट पर। ठीक है ना। आया समझ। एक व्यक्ति लॉस पर बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हो, प्रॉफिट पर। अरे अभी अभी मैं बेच रहा था 23% के लॉस पर, और मैं क्या कह रहा, अब मुझे कितने का, अब मैं कितने के प्रॉफिट पर पहुंच गया, कितने के भाई, 17% के। क्वेश्चन को समझना और करना। आप मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं 23% के लॉस पर बेच रहा था, मैंने रुपया कितना बढ़ाया, 240 रुपए। जैसे ही मैंने 240 रुपए बढ़ाया, तो मुझे अब कितने का प्रॉफिट हो रहा, 17% का हो रहा ना भाई। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने यहाँ कोई सामान खरीदा, आपको अभी यहाँ पर लॉस हो रहा था, तो ये देखो, ये लॉस आपने डिस्टेंस कवर करा होगा।
अगर ये डिस्टेंस आपने कवर करा होगा तभी तो आप प्रॉफिट पर गए होगे, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट है ये लॉस, ये प्रॉफिट और ये लॉस, तो ये डिस्टेंस है भाई। और ये डिस्टेंस आप कितना बता रहे, अरे मुझे ये बताओ, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो अगर अंतर देखना होगा तो आप मुझे ये बताओ 23 और 17 अंतर कितने का आया। अरे अंतर मुझे बता दो फटाक देसी, अंतर आया जी कितने का, 40% का। क्यों आया 40% का, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है लॉस है, तो यही तो डिस्टेंस कवर कराना मैंने। अरे जैसे मेरा रुपया बढ़ा तो यही तो डिस्टेंस कवर करा। तो मुझे ये बताओ, जैसे ही प्रॉफिट और जैसे ही लॉस क्या आएगा तो हमेशा ऐड करना, प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या आएगा तो हमेशा घटा लेना, लॉस और लॉस क्या आएगा तब भी घटा लेना। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेगा और उसके अंतर के बारे में पूछेगा तो हमेशा ऐड करना। तो 23 और 17% अंतर कितने का, 40 का। तो आप क्या रहे 40 का अंतर, मैंने 40 की दूरी तय करी। और क्वेश्चन कितना क्या रहा, क्वेश्चन तो ये क्या रहा ना कि मैं 240 बढ़ा, 23% का लॉस हो रहा था। अभी आपको 240 रुपए अधिक में बेचने से आपको 17% का प्रॉफिट हो रहा। तो आपने प्रतिशत के अंदर 40% की डिस्टेंस कवर करी और रुपए के अंदर 240 रुपए की डिस्टेंस कवर करी, तो 40% का वैल्यू 240 के बराबर। तो आप मुझे ये बताइए, 0 से 0 कट गया भाई, तो 4% का वैल्यू किसके बराबर, 24 के बराबर। अरे आपका क्रय मूल्य वस्तु का लागत मूल्य तो अपने आप में 100% होता ना, तो आप इसे 100% बनाने के लिए क्या करोगे, इधर 25 का गुणा और इधर भी 25 का गुणा। आया जी, 25 चौका 100%, ठीक है जी। और इधर कितना, 25 के आप 24 में गुणा करोगे कितना होगा भाई, कितना होगा 600 रुपए, ठीक है जी। तो ये 600 रुपये आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये क्या है आपका लागत मूल्य, समझ में आया, समझ में क्वेश्चन आओगा भाई, ठीक है ना, अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। जब भी प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा, जब प्रॉफिट और लॉस के बारे में इस प्रकार से बात करता ना भाई वो, ठीक है ना, तो हमेशा इस डिस्टेंस को आप टोटल मानते हो, ठीक है ना। यानी कि अगर 2 है 3 है तो टोटल डिस्टेंस कितने की, 5 की, ठीक है। अंतर कितने का, 5 का। अंतर जिसे समझ में आ गया ना वो क्वेश्चन को उड़ा देगा भाई, ठीक है ना। तो अंतर को जरा समझना, अंतर होता क्या है, मान लो आप 10 हो मैं कितना हूं 15, आप 10 में 15, अंतर कितने का भाई, 5 का। आया, ठीक है जी। इसी प्रकार से अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप एन के अंदर आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन में करा रहा, देखो अभी एक क्वेश्चन और देखो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है लेकिन एन टाइप में भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखना, यदि किसी वस्तु को 25 से 50 रुपए तक खरीदा जाए और उसे 50 से 75 रुपए में बेचा जाए तो अधिकतम लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन जरा समझना और देखना। अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप एक अच्छे दुकानदार हो तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप सामान कम से कम मूल्य में खरीदोगे और अधिक से अधिक मूल्य में बेचोगे तभी तो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपने महंगा सामान लिया और उसे कम में बेच दिया तो क्या आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट होगा, अरे क्या आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना भाई। आया समझ में। तो आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 देखना, हमेशा कोई भी आप वस्तु खरीदोगे, कोई भी हमेशा वस्तु जब खरीदते हो ना, आप 25 से 50 के बीच की वस्तु खरीद रहे तो आप सबसे सस्ती वस्तु हमेशा खरीदोगे। तो हमेशा आप सबसे कम मूल्य वाली वस्तु खरीदोगे, यानी कि मिनिमम जो होगा वही वस्तु आप सबसे पहले खरीदोगे। मिनिमम मूल्य वाली अगर वस्तु खरीदोगे तभी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो तभी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे कम मूल्य की वस्तु खरीदो और उसे बेच दोगे कितने में, अधिक से अधिक में। तो आप कितने में बेच रहे, 50 से 75। तो ये बताओ आप 75 में बेचने से ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, हाँ होगा। जब खरीदने की बारी हो तो सस्ता खरीदो, बेचने की बारी हो
तो अधिक में बेचो, आया ना। तो अब मुझे ये बताओ 25 का खरीदा, 75 में बेच दिया, प्रॉफिट आया? हाँ आया। कितने का आया भाई? 50 का। लेकिन परसेंटेज के बारे में बात करूं तो आप मुझे ये बताओ, अरे 50 का प्रॉफिट किस पर? 50 का प्रॉफिट 25 पर गुणा 100, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है किस पर है? क्रय मूल्य पर। 25 दूनी 50 और 100 दूनी 200, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा कितने का हो रहा जी? 200% का आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।